हम लोग पहुंच गए हैं हमारे एनसीईआरटी में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के टॉपिक पर। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जहाँ पे ये पेज, जहाँ पे जो पूरा चैप्टर स्टार्ट हो ही रहा है, ये है पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर आप लोग देखेंगे बिल्कुल नीचे जाने पर यहाँ पे आपको एक येलो बॉक्स में यहाँ पे डू यू नो में ये पॉइंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली लाइन है, लिटमस जो कि एक पर्पल कलर की डाई है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट होती है और थैलोफाइटा डिवीजन से ये बिलोंग करती है। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसे कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं जाना है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे यहाँ पे लिटमस की ही बात हो रही है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, और यहाँ से ये वाली लाइन, दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed onto it। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो कपड़े हैं, कपड़े पर अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो साबुन लगाने के बाद वो लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है और सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो मतलब टर्मरिक विच इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, जब भी ये बेस के कंटेक्ट में आता है तो इसका जो कलर है वो ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसे अपनी नोटबुक पे, अपनी बुक पे सॉरी मार्क कर लीजिए। आपको ये कभी भी याद नहीं भूलना है, आपको ये पक्का रिवाइज करके जाना है आपके एग्जाम्स में। इसके बाद हमें ये तो पता ही है दैट मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन जो हैं ये भी इंडिकेटर्स हैं, बट दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनके रिलेटेड मैंने एक एक्टिविटी यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो वीडियो को देख ले तो आपका इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा, आप पूरा एक्सपेरिमेंट भी देख लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, आप कभी भी जो कलर चेंजेस आते हैं ना इनकी वजह से, आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में इतना सारा हैक्टिक हो रहा होता है तो हमारे पास सब कुछ पढ़ने का टाइम तो होता नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको कभी भी आपके एग्जाम में छोड़कर नहीं जानी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 की बात कर रही हूँ। पेज नंबर 19 पे आपको ये एक्टिविटी दिखाई देगा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बता रहा है। सबसे पहले तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन बता रहा है। जिंक अपॉन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये बनाता है ZnSO4 अलॉन्ग विद H2। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यहाँ से इसके बारे में पता चल रहा है दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड ऑल्सो टेल्स अस दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जाना। इसी पेज 19 पर अगर आप एक्टिविटी 2.3 से थोड़ा ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बता रखा है। ये भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है वनीला, अनियन एंड क्लोव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लीजिए अपनी बुक पर। नेक्स्ट है यहाँ पेज 20 पर ये वाला रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद जिंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम्स में ये भी बहुत बार आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि जो सोडियम जिंकेट यहाँ पे बन रहा है इसका फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिवाइज करके जाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक में क्या रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। इसी पेज पर अगर हम लोग नीचे जाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिविटी 2.5। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये वाला जो रिएक्शन है दैट कार्बन डाइऑक्साइड जब भी लाइम वाटर के थ्रू पास करवाई जाती है तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। इसी पूरे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड किया गया है नेक्स्ट पेज पर, दैट इज ऑन टू पेज 21 पेज नंबर पे बता रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो जहाँ पे हमारे पास पिछले रिएक्शन में बना था, इसके थ्रू अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से पास करवाई जा रहे हैं, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाती है। मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, ये उसका रीज़न जो है यहाँ पे दे रखा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मैंने पूरा का पूरा जो है अपनी एक वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आप पेज नंबर 21 पर ही
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो कह लीजिए सीबीएसई एग्जाम्स की जान है, बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो आता है दैट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इट गिव्स सॉल्ट्स एंड वाटर। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी भूलकर मत जाइएगा। इसी पेज पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2.7 एक्टिविटी से 2.7 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ के जानी है। और इसी एक्टिविटी का जो इन्फ्रेंस है वो नेक्स्ट लाइन में गिवन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको लीव नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, पेज 23 पे हम लोग आ गए हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे कितना कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए ही लिखा हुआ है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में ये पूरा टॉपिक इतना अच्छे से समझाया हुआ है, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से आए हुए हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। उसका लिंक भी आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 25 पे आ गया ये पूरा पीएच स्केल की वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। पीएच स्केल का टॉपिक आपको कभी भी लीव नहीं करना है, और इसका भी जो वीडियो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कभी भी लीव ना करें अगर आप पूरा का पूरा अपने केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना चाहते हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 26 पर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बस टाइम कम है लेकिन आपको छोड़ने नहीं है। वो है आपका पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक टूथ डीके वाला, ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से करने हैं। और ये इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स है, यहाँ पे आपको मेन यही याद रखना है कि जो एंट स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, आइयूपेक्टिन मिथेनोइक एसिड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम्स में बहुत बार ये जो चीज़ है वो विटनेस करी गई है। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सॉल्ट से। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिकल सी बात बताती हूँ। देखो हम लोगों का जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर का नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये जो पूरा का पूरा मतलब टॉपिक है ना, यहाँ पे सॉल्ट्स का टॉपिक, ये पूरा का सॉल्ट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरे चैप्टर को मतलब जब भी सीबीएसई एग्जाम में आता है ना, तो जो जब भी क्वेश्चन डाले जाते हैं तो इस चैप्टर को डिवाइड कर लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन एसिड बेसिस में कलेक्टिवली, और सॉल्ट से क्वेश्चन जो है वो पक्का ही डालना होता है। तो मतलब आप कभी भी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर को, तो सॉल्ट का टॉपिक आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि सॉल्ट में से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। इस ये जो सॉल्ट का टॉपिक है ना, अलग से इसकी अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है, तो सॉल्ट को कभी भी लीव ना करें। यहाँ पे अभी मैं आपके एनसीईआरटी से बताती हूँ कौन कौन सी लाइंस जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पेज नंबर 30 पे क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और ये कभी भी आपको लीव नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, आप पूरी डायग्राम में आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH, कई बुक्स में ये वाली डायग्राम गिवन है, कई बारों में यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस का डायग्राम गिवन होगा। तो दोनों ही प्रोसेसेस जो है आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आपको एग्जाम में मेन क्वेश्चन क्या आता है कि आपको कैथोड, क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान आपको कैथोड पे क्या मिला? हाइड्रोजन। एनोड पे क्या मिला? क्लोरीन। और मेन प्रोडक्ट क्या था? NaOH। और इनके जो यूजेस है वो भी यहीं पे गिवन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देन इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का प्रेपरेशन मेथड आ जाता है, ये रिएक्शन भी आपको करना है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे आपको नेम याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला is CaCaOCl2, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 31 हम लोग आ गए हैं। पेज नंबर 31 पे यहाँ पे यूजेस हैं। यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस में ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्टिंग, अगर पानी को डिसइंफेक्ट करना हो उसके लिए भी क्लोरीन को यूज़ किया जाता है, तो ये पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे आया था स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर। स्टेरलाइजेशन का मतलब साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे था, तो ब्लीचिंग पाउडर है इसका आंसर, ये चीज़ याद रखिएगा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
CBSE एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। क्वेश्चन वाज लाइक कि सोडियम का एक सॉल्ट है जिससे कि क्रिस्पी फ्रिटर्स जो है बनाए जाते हैं, तो बताइए उसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो बेकिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम, केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला इज NaHCO3। तो इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन। इसके बाद आप देख सकते हो NaHCO3 को हीट करने पे CO2 इवॉल्व होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो केक्स हैं, जो ब्रेड्स हैं, वो फ्लफ़ी और स्पॉन्जी होते हैं। ये जो नेक्स्ट लाइन है, दैट क्यों ब्रेड्स एंड केक्स फ्लफ़ी एंड स्पॉन्जी होते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्स्ट पॉइंट कि बेकिंग पाउडर, और आगे जाके आप देखोगे यहाँ पे बेकिंग सोडा, यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंसेस, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉशिंग सोडा आ गया, ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार, देख लो क्या है इसका केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन क्लोरल्कली प्रोसेस बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बेकिंग सोडा का पॉइंट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ने पे आए हमारे पास वॉशिंग सोडा के यूजेस। अब ये जो इसका लास्ट वाला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ से CBSE एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है दैट वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। तो ये हो गया। इसके बाद आर द क्रिस्टल्स रियली ड्राई, एक्टिविटी 2.15, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। जैसे कि अब लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के, जब इसको हीट किया जाता है ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देता है, और जो सॉल्ट है वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। जब इसमें दोबारा से पानी ऐड करेंगे तो दोबारा से अपना ब्लू कलर जो है वो रीगेन कर लेगा। यही ये पूरी एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्टिविटी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से इसके जो इन्फरेंस है, जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखी हुई है, उसको भी आपको पढ़ लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, और इधर पेज नंबर 33 पे ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट जिप्सम गिव्स अ वाइट सॉलिड मास। देखो ये वाली लाइन, दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ सॉलिड मास। अब ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उससे डेकोरेशन पर्पस के लिए या फिर स्टैच्यूज़ या टॉयज़ बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये उसका आंसर है दैट कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक वाइट पाउडर है उसे पानी में मिक्स किया जाता है तो वो जिप्सम में बदल जाता है। जिप्सम इज़ अ सॉलिड हार्ड मास, जिप्सम इज़ अ हार्ड सॉलिड मास ना, तो क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड मास है, इसलिए वो उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसकी शेप जो है वो अटेन कर लेता है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ये जो रिएक्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, इसके बेसिस में जो भी लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके पूरे NCERT में मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए जो अगला वीडियो है वो लेके आऊँगी कार्बन एनाइड्स कंपाउंड से, क्योंकि कार्बन एनाइड्स कंपाउंड से बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं। लेकिन वो वीडियो मैं तभी बना पाऊँगी जब आप मुझे मोटिवेट करोगे उस वीडियो को बनाने के लिए। और मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी, आपके जब अच्छे अच्छे लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे वीडियोज़ पर, और वीडियो पर बहुत सारे अच्छे से व्यूज़ भी आ जाएंगे, तभी जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो आपके लिए मैं कार्बन एनाइड्स कंपाउंड्स का भी लाइन टू लाइन बता दूंगी कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या आपको एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सो दैट जैसे ही मैं कार्बन एनाइड्स कंपाउंड जो कि बहुत ही डरावना सा चैप्टर लगता है बच्चों को, उसका वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसका कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें।